आरोग्य सेतु ऐप में डेटा सेफ्टी की चिंताओं के बीच सरकार ने बुधवार को सफाई जारी की है। आरोग्य सेतु टीम ने कहा है कि किसी यूजर की निजी जानकारियां लीक होने का कोई खतरा नहीं है। हम लगातार सिस्टम को अपग्रेड और उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। सरकार को सफाई इसलिए देनी पड़ी क्योंकि आधार सिस्टम में खामियां बताने वाले फ्रांस के एथिकल हैकर यानी कि साइबर एक्सपर्ट एलियट एंडरसन ने मंगलवार को आरोग्य सेतु ऐप के लिए भी सरकार को चैलेंज किया था। सरकार ने कहा है कि हम हैकर से बात कर चुके हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं कि एथिकल हैकर ने आखिर क्या कहा था। हैकर ने अपने ट्विटर के जरिए आरोग्य सेतु टीम से कहा था कि आपके ऐप में सिक्योरिटी का इशू है। 9 करोड़ लोगों की प्राइवेसी को खतरा है। क्या आप मुझसे अलग से बात कर सकते हैं? हैकर ने यह भी कहा कि राहुल गांधी सही थे। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले आरोग्य सेतु ऐप में डेटा की सुरक्षा पर सवाल उठाए थे। सरकार ने आखिर इसका क्या जवाब दिया? आरोग्य सेतु ऐप को लेकर एक एथिकल हैकर ने हमें अलर्ट किया था। हमने हैकर से 2 मुद्दों पर चर्चा की है। इशू क्या है? ऐप कुछ मौकों पर यूजर की लोकेशन फेच करता है। सरकार ने इसका जवाब क्या दिया? ऐप का डिजाइन ऐसा ही है। इस बारे में प्राइवेसी पॉलिसी में डिटेल बताई गई है। सभी के फायदे के लिए इसे यूज किया जा रहा है। यूजर की लोकेशन सर्वर पर एनक्रिप्टेड और सुरक्षित तरीके से स्टोर की जाती है। दूसरा इशू क्या है? यूजर अपना रेडियस और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बदलकर होम स्क्रीन पर कोरोना के आंकड़े देख सकता है। सरकार ने इसका जवाब क्या दिया? रेडियस के पैरामीटर फिक्स हैं। 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के स्टैंडर्ड पैरामीटर हैं। यूजर एक से ज्यादा लोकेशन के डेटा देखने के लिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बदल सकता है। सभी लोकेशन के लिए ये जानकारियां सार्वजनिक हैं। इससे किसी की निजी या संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा पर असर नहीं पड़ता है। एथिकल हैकर सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं। उसने आरोग्य सेतु टीम के जवाब पर कहा है कि मैं कल फिर से आपसे बात करूंगा, लेकिन उसने ऐप के लोकेशन के रेफरेंस में 2 घंटे बाद ही सरकार से पूछ लिया कि क्या आप जानते हैं कि ट्रायंगुलेशन क्या होता है? एथिकल हैकर आखिर होते कौन हैं? ये एक तरह से साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं। एथिकल हैकर अंकित फाड़िया का कहना है कि हैकिंग पर अभी भी नेगेटिविटी का टैग लगा है, जबकि इसका इस्तेमाल अब डेटा की सिक्योरिटी में ज़्यादा हो रहा है। कंपनियां हैकिंग में ट्रेन्ड पर्सन को इसलिए रिक्रूट कर रही हैं क्योंकि ऐसे लोगों को ज़्यादा पता रहता है कि डेटा को कैसे हैक किया जा सकता है। इसलिए वे ज़्यादा बेहतर तरीके से डेटा सिक्योर भी कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 49,517 हो गई है। अब तक 14,000 से ज़्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। इस बीच बुधवार को कर्नाटक सरकार ने 1610 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया। उधर केरल हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। इसमें कहा गया कि अस्पतालों द्वारा मरीजों की व्यक्तिगत जानकारी लीक होने की आशंका है। कोर्ट इस पर संज्ञान ले और राज्य सरकार को दिशा निर्देश दे। हालांकि कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 11 मई को करेगा।